नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सितंबर महीने के राशिफल की और सिंह लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरु 4 सितंबर को वक्र अवस्था में आएंगे। मंगल जो है वो कन्या राशि में पूरे ही महीने रहने वाले हैं। शुक्र कर्क राशि में पूरे ही महीने रहेंगे और बुध का भ्रमण सिंह राशि में पूरे ही महीने रहेगा। तो इस महीने सबसे पहला जो गोचर है वो सूर्य का रहेगा और गुरु की वक्री अवस्था एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके लिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। सिंह लग्न और लग्न का स्वामी बनता है सूर्य। सूर्य शुरू के 17 दिन तक आपके लग्न में ही स्थित है और बुध के साथ सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। शनि सूर्य का दृष्टि संबंध है। देखिए, लग्न के अंदर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनना एक बहुत ही ब्लेस्ड सिचुएशन कहूंगी मैं। जो भी महत्वपूर्ण कार्य है आपके वो शुरू के 17 दिन में आप संपन्न कीजिए। कोई नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं या कहीं पर भी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं तो आपका ये महीना शुरू के 17 दिन बहुत ही अच्छे रहेंगे। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है कि बुध जो है वो आपके लाभ स्थान का अधिपति होकर आपके लग्न में बैठा है, तो ये महीना आपके लिए बहुत ही ब्लेस्ड है। एक जरूर कहूंगी कि जब सूर्य लग्न में होता है व्यक्ति के अंदर वाणी में एक अहंकार लेकर आता है और शनि के दृष्टि संबंध के कारण मुझे लगता है कि ये व्यक्ति किसी के साथ डोमिनेटिंग अप्रोच के साथ आप काम करेंगे। तो वहां पर लोगों के साथ जहां पर काम करना है, अथॉरिटीज के साथ जब डील करना है, तो वहां पर वाणी में अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि सूर्य एक बहुत ही प्रतिष्ठा देता है, सम्मान देता है। बाकी बिजनेस ओरिएंटेड लोगों के लिए बहुत अच्छा है और जॉबलेस लोगों के लिए शुरू के 17 दिन में जॉब मिलने की संभावनाएं बहुत अच्छी है। सेकेंड हाउस की बात करते हैं। सेकेंड हाउस का स्वामी बुध बनकर आपके लग्न में बैठे हैं और मंगल सेकेंड हाउस में है और सूर्य यहां पर 17 तारीख को भी आएंगे। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है और 17 तारीख के बाद सूर्य मंगल का जो योग सेकेंड हाउस में बनता है वहां पर परिवार के अंदर बहुत शांति रखिएगा। वाणी में, परिवार में अग्रेशन नहीं आना चाहिए। कोई भी छोटी मोटी बातचीत के ऊपर क्लैश ना हो। 17 तारीख के बाद लोगों के साथ जब आप बात करेंगे, परिवार में कोई भी बातचीत के अंदर आगे बढ़ेंगे तो अपनी वाणी में सौम्यता रखिएगा। बाकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए कहूं कि यहाँ पर मंगल जो आपका चतुर्थेश बनकर बैठा हुआ है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्लैश है तो वहां पर आपको शांति से डील करना है। वाणी में अग्रेशन नहीं आना चाहिए। सूर्य द्वितीय भाव में फाइनेंशियल तो प्रोग्रेस देगा। सेविंग्स अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और फैमिली के अंदर कोई भी क्लैश है तो उसको इस महीने शांति से डील कीजिएगा। बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। तृतीय हाउस की बात करते हैं। तृतीय घर का स्वामी शुक्र बनकर 12th हाउस में और केतु यहाँ पर स्थित है। कोई भी परिवर्तन है उसको स्वीकार कर सकते हैं। दूसरी चीज, ट्रैवलिंग से बहुत फायदा है। फॉरेन लैंड्स में ट्रैवल करना चाहते हैं तो इस महीने बहुत अच्छा समय है। जो टूरिज्म का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति मैं कहूंगी। मल्टीनेशनल कंपनीज की तरफ अगर आप जाकर कहीं पर भी आपने इंटरव्यू दिया है तो वो ये महीना इस तरह के कोई भी मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा है। अगर भाई बहनों के अंदर भी कोई भी क्लैश थे तो वहां पर धीरे धीरे सुधार होगा। टेक्निकल लोगों के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी कहूंगी इस महीने। चतुर्थ भाव की बात करती हूँ। चतुर्थेश मंगल बनकर आपके द्वितीय भाव में है, तो चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल बनकर जब तृतीय भाव में, तो सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में होता है। और पर एक चीज जरूर कहूंगी कि जो भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है उसको बहुत शांति से सॉल्व करना होगा। और यहां पर प्रॉपर्टी लेने में थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिले होगा और डिसीजन मेकिंग एक तरह से कहा जाए कि मंगल और सूर्य की युति जो है
वो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में 17 तारीख के बाद इस तरह के निर्णयों में आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, ये एक ऐसी अवस्था है कि फोर्थ लॉर्ड जब द्वितीय भाव में है तो परिवार से कनेक्टेड कोई भी प्रकार का, आपका होम टाउन से कनेक्टेड कोई भी इश्यू है तो वहां आप सॉर्ट आउट करेंगे, मगर उसको शांति से डील करना पड़ेगा। मन की अवस्था में एक दुविधा रहेगी। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश गुरु बनकर आपके भाग्य स्थान में है और पंचम भाव को खुद देखते भी हैं, तो यहाँ पर एजुकेशन के अंदर वक्र अवस्था का जो गुरु है वो बहुत ही बेनिफिशियल है। आपको जिस प्रकार के कॉलेज में जाना है वहां पर आपको एडमिशन प्राप्त होगा। प्लस जो लोग एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए अच्छा है। बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा है। कंसल्टिंग रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं, जो लॉ का एजुकेशन ले रहे हैं, जो लॉयर्स हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। वे इस तरह के एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि एक बेहतर समय कहूंगी मैं। यहां पर शेयर मार्केट की बात की जाए तो शेयर मार्केट के अंदर भी आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे और ये एक पहले से काफी सुधार है उस कार्य में। आपके कैलकुलेशंस काफी स्ट्रांग होंगे और बच्चों के साथ संबंध में पहले से सुधार होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी तो वो भी क्लैरिफाई हो पाएगी। सिक्स्थ हाउस की बात करते हैं। सिक्स्थ हाउस का स्वामी शनि बनकर सप्तम भाव में वक्र अवस्था में है, तो शनि एक तरह से देखा जाए कि यहाँ पर सिक्स्थ लॉर्ड बनकर सेवेंथ हाउस में वक्री अवस्था के अंदर है, तो लोन्स जो भी लेते हैं बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ लीजिएगा। अगर बिजनेस के लिए लेते हैं तो यहां पर एक चीज जरूर कहूंगी कि हेल्थ में अगर हार्ट कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसको लाइटली नहीं लेना, और बोन से कनेक्टेड इश्यूज है वहां पर भी आपको सतर्क रहना है शुरू के 17 दिन तक। देखिए, शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे, मगर शनि जिस पोजीशनिंग में है और शनि सिक्स्थ लॉर्ड बन के है, तो क्लैशेस से जितना दूर रहेंगे, अपनी वाणी को जितना सौम्य रखेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज नहीं है, मगर फिर भी 17 दिन तक शुरू के आप भले लग्नेश लग्न में बैठे हैं मगर सूर्य शनि का दृष्टि संबंध है, तो वहां पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। वहां पर अगर शुगर रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, हार्ट से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं, तो शुरू के 17 दिन आपके लिए थोड़ा ध्यान रखने के हैं। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव में शनि वक्र अवस्था में है। देखिए, पति पत्नी के संबंधों में जो भी एक तरह से एक दूसरे के साथ जो बिजनेस करते हैं उनको काफी फायदा है। यहां पर सूर्य शनि के दृष्टि संबंध की वजह से मुझे लगता है कि पति पत्नी के संबंधों में क्लैशेस होंगे शुरू के 17 दिन तक। यहां ईगो क्लैशेस होते हैं जब सूर्य शनि का दृष्टि संबंध होता है। पार्टनर्स के साथ भी एक तरह से क्लैश होते हैं। यहाँ पार्टनरशिप मुझे लगता है कि कर सकते हैं, पार्टनरशिप से आपको फायदा है, मगर टर्म्स एंड कंडीशंस काफी क्लियर होनी चाहिए। और यहाँ पर एक डोमिनेटिंग अप्रोच रहता है, व्यक्ति अपने हिसाब से कार्य करता है क्योंकि सूर्य लग्न में काफी स्ट्रांग है। शुरू के 17 दिन फाइनेंशियली बहुत लाभ है, काम में आपको काफी लाभ होगा। कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं या ऑयल से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कोई मटेरियल रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होगा। मगर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वहां पर जो ट्यूनिंग बैठना चाहिए, लोगों के साथ जो डील करना चाहिए, वहां पर आपको बहुत ज्यादा ओवर डोमिनेटिंग नहीं होना है। पति पत्नी के रिलेशंस में यहाँ पर एक जरूर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि लग्न के सूर्य और यहाँ शनि की वजह से ईगो क्लैश रहेगा शुरू के 17 दिन। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश गुरु बनकर राहु के साथ है नवम भाव में वक्री अवस्था में, तो रिसर्च ओरिएंटेड मास्टर्स के जो भी कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा। अब अनएक्सपेक्टेड कुछ गेन्स होंगे आपको, जो
आपको वक्री गुरु के द्वारा प्राप्त होंगे। आध्यात्मिक चिंतन में भी वृद्धि होगी। नवम भाव की बात करते हैं, नवमेश मंगल बनकर आपके द्वितीय स्थान में है और गुरु राहु का एक योग है। आध्यात्मिक चिंतन में बहुत बढ़ोतरी है। भाग्य का स्वामी धन भाव में है तो आपके धन में भी वृद्धि है। और यहां पर एक ही चीज जरूर कहूंगी कि गुरु राहु के कारण एक तरह से क्लैरिटी होगी कि आपको कौन से तरह का मास्टर्स का कोर्स भी करना है, तो उसके लिए अगर आप कैसे आगे बढ़ा जाए, और इसमें जैसे कोई पीएचडी करना चाहते हैं लॉ के अंदर या कोई लिटरेचर के अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस तरह की अवस्था के लिए एक बहुत अच्छा समय कहूंगी मैं। गुरु का वक्री भ्रमण आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। कार्य में थोड़ा सा डिले हो सकता है मगर ये आपके कार्य को आगे बढ़ाएगा। अब बात करते हैं आपके दशम भाव की। दशमेश 12वें घर में है तो ये एक ऐसी अवस्था है कि जहां कार्यस्थल से रिलेटेड कुछ खर्चे उठाने पड़ सकते हैं। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो ट्रैवलिंग के पीछे होंगे, कुछ एक्सपेंसेस ऐसा होगा जहां पर आप जॉब के परिवर्तन के लिए आपको कुछ एक्सपेंसेस उठाने पड़ सकते हैं। और अगर कोई भी परिवर्तन है तो उसको स्वीकार करने में आई थिंक बेनिफिशियल है। और शुरू के 17 दिन जो भी लोग जॉबलेस हैं उनके जॉब मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। मल्टीनेशनल कंपनी में या मल्टीनेशनल कोई भी बैंकिंग सेक्टर में भी काम करते हैं तो उनके लिए फायदेकारक स्थिति है। आईटी क्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छा है। फूड या ज्वेलरी से कनेक्टेड जो भी काम करते हैं उनके लिए भी फायदेकारक स्थिति है। मगर ये 12th हाउस जो होता है व्यय का होता है, तो कार्यस्थल के खर्चों को बहुत ज्यादा प्लान करके चलना पड़ेगा। 11वें स्थान की बात करते हैं। 11वें स्थान का स्वामी आपके लग्न में है तो लाभ का स्वामी लग्न में, तो लाभ बराबर से मिलता रहेगा। और मुझे लगता है सुपीरियर्स के साथ भी बहुत अच्छा लाभ है। जो लोग जॉबलेस हैं या जिसके भी कहते हैं ना कि जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं या फाइनेंस से या बैंकिंग सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट में हैं, तो उनके लिए शुरू के 17 दिन बहुत अच्छे हैं। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस में शुक्र है। शुक्र आपका दशम भाव का भी स्वामी है और आपका पराक्रम का भी स्वामी है। तो कार्य से रिलेटेड कुछ खर्च भी होंगे और कार्य से रिलेटेड यात्राएं बहुत होगी, उससे आपको काफी लाभ होगा। कोई भी प्रकार का लीगल मैटर है तो वहां पर आपको काफी रिलीफ मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये समय ऐसा है कि जहां पर खर्च के अंदर थोड़ा सा आपको प्लान करके चलना पड़ेगा। बाकी अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ समय है। अपनी वाणी को थोड़ा सा मुझे लगता है शांत रख के और बहुत शांति से आप चीजें हैंडल करेंगे तो ये सूर्य जो लग्न में है और बुधादित्य योग है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। आपका प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग रहेगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।